गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब भाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे और साउंड बिल्कुल सही तरह से आ रहा होगा। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या आपके पास साउंड सही तरह से आ रहा है। आप सब मुझे चैट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। जिन जिन के पास भी क्लासेस शो होनी शुरू हो गई हैं, प्लीज़ एक बार अपनी प्रेजेंस मार्क करिए कि सर हम भाई मेरी तरफ से साउंड बिल्कुल ठीक है। तो सब बच्चे मुझे चैट पे मैसेज करेंगे। गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग मुस्कान, प्रशांत कुमार गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग, राशि गुड मॉर्निंग, ध्रुव गुड मॉर्निंग, कनिका गुड मॉर्निंग, कनिका, ध्रुव, मुस्कान, सुहानी, वंशिका, राशि, यस यस यस, सबको गुड मॉर्निंग है भाई। आई होप आप सबको क्लास की क्लैरिटी है। कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो बताइएगा प्लीज़। और साउंड में अगर कोई इशू है तो बताना। मेरे पास बिल्कुल सही तरह से साउंड आ रहा है। आप सब भी प्लीज़ कंफर्म करिए। ऑल क्लियर? यस यस यस। शशांक गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग, मुस्कान गुड मॉर्निंग, अब्रार गुड मॉर्निंग, सौम्या, यस सर, सौम्या, सौम्या गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी। सो गाइज आज हमारी फर्स्ट ऑफिशियल क्लास है हमारी ऐप के ऊपर, जो कि ऑनलाइन क्लास आपके लिए अवेलेबल है। और आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट की हमने क्योंकि सब बच्चों को आज ज्वाइनिंग थी, पहली दिन था तो शायद कुछ दिक्कतें थी। हर्षिता, आपके पास टेक्निकल सपोर्ट का नंबर होगा या फिर रितु मैम का नंबर होगा, आप उनसे एक बार बात कर लो। अगर आपको आवाज़ आ रही है और क्लास स्टार्ट ओपन नहीं हो रही तो शायद एक बार चेक करिए। बेटा किसी और का मैसेज आपको दिखाई देगा भी नहीं, सिर्फ आपको अपना ही मैसेज दिखाई देगा चैट के थ्रू। गुड मॉर्निंग अंश। इस चक्कर में 12 मिनट लेट हो गई। कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया था इसीलिए। सो डोंट वरी। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो सब एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। मैं एक मिनट किसी की हेल्प कर दूं, वो भी ज्वाइन कर लें। सो गाइज हम सब ने, आप लोगों की आज हो सकता है किसी की फर्स्ट क्लास हो, और इससे पहले हमने ना बेसिक के सेशन रखे थे। ओके गोविंद, हम कुछ कोशिश करेंगे इसके ऊपर। तो हमने कुछ बेसिक्स के सेशन रखे थे जो कि यूट्यूब पे हुए थे हमारे, और उस सेशन के अंदर हमने सिर्फ बेसिक के बारे में बताया था। अगर वो क्लासेस आपने देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो वो 5 क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अगर हमारे साथ किसी ना किसी ग्रुप पे जुड़ चुके होंगे अब तक, अगर आप ग्रुप में अवेलेबल हैं या मैम के पास हैं, किसी तरह से भी रितु मैम से आप वो 5 लेक्चर्स का लिंक ले सकते हैं। उन 5 लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक कराया हुआ है जो कि आपका कह सकते हैं हम अकाउंटिंग करने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपने 11th क्लास में बेसिक पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, लेकिन हम उसको और बेटर करने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ बातें बताई थी, जिसके अंदर हमने कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम अपने पास ऑफिशियली एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर के साथ साथ आपका कोर्स अब प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। आपके कोर्स में क्या क्या है वो बातें मैं आपको बताऊंगा आज, और हम अपना एक टॉपिक शुरू भी करने वाले हैं। सो जी, आई होप मेरे ख्याल से अब सब बच्चे जुड़ चुके हैं, और किसी का अगर रहता है तो वो इस वीडियो को, अच्छा एक और चीज़ भी है, इन केस कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास देख रहे हैं और आपकी क्लास में चलते चलते कोई दिक्कत आई, कोई साउंड इशू हुआ या वीडियो अटक गई या पॉज हो गई या कुछ भी लैग कर रही है, तो एक काम करना है, आपने सिर्फ बैक जाना है और दोबारा से एंटर करना है। आपने एक बार बैक जाना है, दोबारा से एंटर करना है, आपकी क्लास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही होगी। इन केस किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाए, इन केस किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाए या किसी भी रीजन से आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो ये क्लास इवनिंग तक, ऑलमोस्ट इवनिंग तक आपके ऐप के ऊपर या आपके जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी है वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आप इसका बैकअप देख सकते हैं। एक बार आपको बैकअप देखना अलाउड है, अगर आप मिस कर देते हैं तो एक बार आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी एज अ बैकअप। सो गाइज प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव क्लास ही देखें। लाइव क्लास में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट वगैरह यहाँ पर हैं वो आप हमें चैट के थ्रू भेज सकते हैं, और अगर आप मिस कर देते हैं तो आप उस क्लास को बाद में देख सकते हैं। दूसरी चीज, इस बैच से हम एक चीज नई शुरू कर रहे हैं आपके लिए, कि हम आपके साथ
जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उस चीज को चैप्टर खत्म होने के बाद एक जूम क्लास का सेशन रखेंगे आपके लिए। यस, जूम क्लासेस का सेशन रहेगा। वो जूम क्लासेस का सेशन भी हम इसमें अपलोड कर देंगे ताकि आप कभी भी चाहें तो वो डाउट को बाद में दोबारा भी देख सकते हैं। तो यानी कि जूम सेशन भी होगा जिसमें आप और मैं प्रॉपर बात कर सकते हैं, यानी कि आप उधर से बोलेंगे, मुझे सुनाई देगा, मैं तो बोलूंगा ही, आपको वो भी सुनाई देगा। तो बेसिकली एक दूसरे का हमारा टू वे ऑरल कम्युनिकेशन होगा ऑडियो के वाइज। तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप यहाँ तो मुझे भेज ही सकते हैं। यस तुषार, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग तुषार। सो आप वो मुझे अभी चैट तो मुझे आप भेज ही सकते हैं डाउट्स के लिए, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो। बट हम उसके अलावा चैप्टर खत्म होने के बाद भी एक पहले डाउट सेशन रखेंगे और फिर डाउट सेशन खत्म होने के बाद आपका टेस्ट रखा जाएगा। यानी कि हर चैप्टर के लिए हम यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। टाइमिंग्स अभी फिलहाल होपफुली 9 to 10:15 10:30 हमने रखा हुआ है। आज सुनने में आया है कि शायद सीबीएसई 17 मई को डिसीजन ले लेगी कि भाई आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या होगा। जो बच्चे 12th में, मोस्टली बच्चे 12th में होंगे इस वक्त पे जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं उन बच्चों के लिए यही एक अच्छी न्यूज़ होगी कि शायद आज आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। जैसा भी होगा, सो एग्जाम की डेट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर इन केस आपके एग्जाम होने वाले होंगे तो वी विल अलाउ 1 month कंप्लीट ऑफ, कोई क्लासेस नहीं, आप सिर्फ अपनी 12th क्लास पे फोकस करेंगे। और अगर इन केस एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और एग्जाम नहीं होते हैं तो हम कंप्लीटली आपका टाइम इंक्रीज कर देंगे। तो ये टाइमिंग अभी सिर्फ एक सवा घंटे का है, ये 2-2.5 घंटे का टाइम पर क्लास हो जाएगा। बीच में आपको कुछ ब्रेक दिया जाएगा और आपकी क्लासेस को इसी बेसिस पर रन किया जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब आपका लॉकडाउन बंद हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आपकी क्लासेस को हम फेस टू फेस कंडक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो भी हमारा नियरेस्ट बाई सेंटर होगा, हमारे दिल्ली के अंदर 3 सेंटर हम रन कर रहे हैं, उस 3 सेंटर में आपका जो भी नियरेस्ट बाई सेंटर होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग हम उसको आप मैनेज कर सकते हैं फेस टू फेस आने के लिए। सर जो 12th में नहीं है वो बेटा आपकी क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, जैसे भी होगा, जैसे ही टाइमिंग बढ़ेंगे या कंप्लीट ऑफ होगा उसके हिसाब से कुछ करेंगे, या फिर आपके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करा देंगे। अगर आप 12th में नहीं है तो आपके लिए कुछ और अलग से प्लान कर देंगे, तो आकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सुनाओ। और होपफुली जो आज डिसीजन आने वाला है उसमें यही है कि आपके 12th वाले बच्चों के जो एग्जाम वगैरह हैं वो उम्मीद है कि शायद ना ही हो। तो लेट्स सी, देखते हैं किस बेसिस पे काम होने वाला है। अब हम आगे चलें, आप सबके साथ बात करें आज। अच्छा मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करिए, आज कौन पहली बार क्लास को देख रहा है, फर्स्ट टाइम कौन क्लास देख रहा है? मुझे एक बार सबसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आज पहली बार कौन देख रहा है। ये सचिता, अगर आप फेस टू फेस नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते तो ये क्लासेस तब भी लाइव रहेंगी, आप घर से तब भी क्लासेस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग कुलदीप आर्य सर, हमारे साथ कुलदीप आर्य सर भी हैं, आज क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि सबके लिए आज फर्स्ट डे है आप सबके लिए, तो सबकी क्लासेस का एक बार ट्रायल तरह से काम हो रहा है। सर मोबाइल ऐप पे, यस बेटा। सर फुल कोर्स ऑनलाइन होगा क्या? हाँ जी बेटा, आपके दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर फेस टू फेस ओपन हो जाता है तो फेस टू फेस भी अवेलेबल होगा, और अगर फेस टू फेस ओपन नहीं होता है तो ऑनलाइन तो है ही है, और ऑनलाइन साथ साथ चलता रहेगा। अन्वेषा अग्रवाल, अन्वेषा की फर्स्ट क्लास है, और इशिका कक्कड़ की फर्स्ट क्लास है, सौम्या की फर्स्ट क्लास है, हर्षिता नहीं, ठीक है जी जी जी, चलिए जी। तो फिर गाइज अब हम अपने पास शुरू करते हैं। अन्वेषा, इशिका, और बाकी जो सौम्या, जो भी कोई नया पहला बच्चा है जो आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहा है, जिसने अब तक हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, बेटा आप सबके लिए रिकमेंडेशन है कि आपको हमारे YouTube चैनल पे जाकर 5 क्लासेस का लिंक दिया जाएगा। उन 5 क्लासेस को आपने कंप्लीटली देखना है, वो 5 क्लासेस आपके लिए कंपलसरी है कि आपने देखना ही देखना है। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको कुछ क्लासेस के लिंक दिए जाएंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हमने वो बेसिक्स के रिगार्डिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था 3 मई से। आज हम इसको ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग। रसिक, जो भी बेटा जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, एनीवन जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, उन सब के लिए बेसिक की बात होगी। और मैं यहाँ पर आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा ताकि आपको हर बात समझ भी आए। लेकिन उस पर आने से पहले आपको पहले थोड़ा सा कोर्स का एक डेमो मिल जाए कि कोर्स में है क्या क्या आपका। देखो, तो जी सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन
जो आपका सीए का एक फर्स्ट स्टेप है, सीए का फर्स्ट स्टेप है। ऑल्दो ये बातें मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं, बट मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से, और फिर हम आगे चलेंगे। तो सीए फाउंडेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, सीए का फर्स्ट स्टेप क्या है आपका सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर आपके कितने पेपर्स, 4 पेपर्स, 4 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो जी 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 4 में से 2 पेपर आपके होंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप समझते हैं, आपको पूरा पेपर लिख लिख के करना है। और 2 पेपर आपके हैं जी ऑब्जेक्टिव। 4 पेपर में से 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं। 2 पेपर सब्जेक्टिव कौन से हैं, एक तो जी मेरा अकाउंट्स का, और प्लस एक और पेपर किसका, लॉ का, अकाउंट्स प्लस लॉ। और उसके अलावा जो आपके 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो है किसका, बिजनेस मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, और लॉजिकल रीजनिंग है। प्लस उसके अलावा, अच्छा मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं, मैथ्स सिर्फ 40 मार्क्स का है। बाकी तो स्टैट्स है और एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि आपको मैथ्स सिर्फ 40 मार्क्स से पढ़ना। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है या पहली बार मैथ्स पढ़ने वाले, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है या नॉन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था, तो उनके लिए बेटा बिजनेस मैथ्स सिर्फ 40 मार्क्स की है। उसके अलावा स्टैट्स भी है और एलआर भी है, तो टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ्स में पास होना बहुत आसान और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारे 99 मार्क्स हाईएस्ट थे मैथ्स के अंदर बच्चों के। और उसके अलावा बेटा एक और टॉपिक जो आप सबने पढ़ रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव है, मैथ्स का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अकाउंट्स और लॉ अब सब्जेक्टिव क्यों है, ये 2 ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये 2 पेपर ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन के बाद कंटिन्यू नहीं होते हैं। मतलब आप सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ने। हाँ, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती है सेकेंड ईयर में, लेकिन वो इससे अलग है, बट इतनी मुश्किल भी नहीं है। उसके अलावा अकाउंट्स और लॉ ऐसा है जो फर्स्ट सीए फाउंडेशन में भी पढ़ना है, सेकंड सीए इंटर में भी पढ़ना है, और थर्ड सीए फाइनल में भी पढ़ना है। इसका मतलब सर अकाउंट्स और लॉ पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अकाउंट्स और लॉ को आपका बेस्ट बनाना है आपने। अच्छा, लॉ में सिर्फ लॉ नहीं है, थोड़ी सी इंग्लिश भी है आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर हो सके। तो आईसीएआई हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका ये पैटर्न इसीलिए बनाया गया कि अकाउंट बच्चे ने पूरे 4-5 साल पढ़ना ही पढ़ना है, लॉ बच्चे ने पूरे अच्छे से पढ़ना है, लॉ के साथ इंग्लिश भी पढ़ाओ ताकि उसकी लैंग्वेज और उसकी कमांड ऑन लॉ, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। लॉ, अकाउंट्स आपने पढ़ रखा है, मैथ्स काफी बच्चों ने पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स काफी बच्चों ने पढ़ रखी है, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन लॉ आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, लॉ पे आपको पूरा फोकस करना होगा, पूरा ध्यान देना होगा। ये समझ लीजिए, इन चारों सब्जेक्ट्स में आप सबने हमारा ना पीछे पड़ जाना है जी, सर हमें हर एक एक चीज बताओ। सीए फाउंडेशन के अंदर आपका वो टाइम है जो आप हर एक एक चीज को पूछें, अपने टीचर्स का जितना दिमाग खा सकते हो खाओ, क्योंकि यहां से आपका फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल बनना शुरू होगा। और जब ये चीजें चलेंगी ना, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है आगे जाकर। तो ये हमारा पैटर्न है जो हमारे सब्जेक्ट का रहेगा। उसके अलावा मैं अब अपने कोर्स की बात करूंगा, बाकी सब चीजों के लिए आपको आपके बाकी टीचर जरूर बताएंगे इन सब के बारे में। तो ये जी आपके आईसीआई की साइट है, आई होप आप सबको पता हो इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं पता है तो जी साइट जो है वो है ICAI.org, ICAI.org। आप साइट पे जाएंगे तो आपकी एक साइट खुलेगी। इस साइट के अंदर आपको होम मिलेगा, ये आईसीआई का हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंस्टीट्यूट के। सर नेगेटिव मार्किंग में 0.25 होगा या 1.25, बेटा मेरे ख्याल से -0.25 है। अगर एक गलत हुआ तो वो देखो, वो ऑब्वियस ही बात है, 1 मार्क्स गया और 0.25 भी लगेंगे, तो 0.25 है नेगेटिव का। बाकी आपको मैथ्स वाले सर और लॉ वाले सर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैंने तो ऑब्जेक्टिव छोड़ ही दिया। पहले कभी सीए फाउंडेशन भी पहले सीपीटी ना ऑब्जेक्टिव होता था अकाउंट्स का, तब नेगेटिव ये था कि भाई अगर 0.25 कटता था, अब थोड़ा बेटर वही बता सकते हैं। सो जी ये हमारे आईसीआई की ऑफिशियल साइट है। अभी आपकी इस ऑफिशियल साइट में सिर्फ एक ही जगह पर इंपॉर्टेंस है, क्या, यहां पर ऊपर एक स्टूडेंट सेक्शन दिया है, आपको स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। और स्टूडेंट सेक्शन में भी आपका काम इस चीज का है, BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल।
और इस बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल मैथ्स वाले सर बता रहे हैं, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, 0.25 नेगेटिव करता है, सिर्फ 0.25, 1.25 नहीं है, 0.25 है। तो जी, और इस बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में यहाँ पर जो भी है आपकी जितनी भी बुक्स होती है ना आईसीएआई की, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स, यहाँ पे सब अवेलेबल है। और उसके अलावा जो मुझे आपको दिखाना है, जो सीए इंस्टीट्यूट ने आप सबके लिए बना रखा है, वो ये है। एक चीज मैं दिखा दूं, फाउंडेशन के अंदर ये 4 पेपर्स हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि सिर्फ अकाउंट नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, शॉर्ट में बोलते हैं बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। फिर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके ऐसे बोलते हैं। सो मैं अपने कोर्स पे लेकर आऊं उससे पहले यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका जो कंटेंट है वो कितने कितने मार्क्स का है। तो जी, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स अंडर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कुछ रिवीजन होती रहती है, अपडेशन आती रहती है। तो यहां पर जो इसके अकॉर्डिंग है ये लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, आप देख पाएंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है जी, 100 मार्क्स का है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं आपके, ताकि मेरे पास इसके ऊपर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से इसके बारे में समझा भी सकूं। एक सेकंड के लिए बस, अभी हम आए आपके पास। चलिए जी, यहाँ आ जाइए। अब हम वेबसाइट से इधर आ गए हैं, हमारे पास अब यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरह से दिखाई देगा। सबसे पहला पेपर, फाउंडेशन पेपर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स। इसी तरह से ये सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स दिखाएगा आपको। ये वाली शीट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप पूरा इसको एनालाइज कर सकते हो आसानी से कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। इसमें आपको मैथ्स, इको, सबके बारे में डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको आपके रेलेवेंट सर इसके बारे में जरूर बताएंगे, ताकि आपको अपने कोर्स के बारे में पता चले। नाउ, अब ये कोर्स हमारा किस तरह से है, 100 मार्क्स की वेटेज किस तरह से डिवाइड की गई है। सबसे पहला जो पार्ट रखा गया है आईसीएआई की तरफ से, वो इसमें कुछ 8-9 टॉपिक रखे गए हैं। ये 8 के 8-9 टॉपिक जो हैं, ये हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। इनमें से आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब मैंने पढ़ाना है। ये जो थ्योरी है, ये 5 से 10 मार्क्स की है। ये सारी थ्योरी जैसे जैसे हमारा कोर्स चलता रहेगा, कंप्लीट होती रहेगी, मुझे अलग से कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। मैं सब चीजें आपके कोर्स कंटेंट के साथ ही कवर करता चला जाऊंगा, सब चीजें, तो बेफिक्र रहिएगा। आपको जितना मैं दूंगा अपनी बुक के थ्रू, वही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। और बुक्स की बात, आप जानते हैं इस वक्त पे लॉकडाउन की कंडीशन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बुक्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। होपफुली अकाउंट्स की बुक आज हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी या कल डिस्पैच हो जाएगी, और उसके बाद वो बुक्स आपके पास पहुंच जाएगी विद इन 3 to 4 डेज। हो सकता है कि किसी के एरिया में कोई कोरियर सर्विस अवेलेबल ना हो, तो इन दैट केस हम उन बच्चों को अपनी तरफ से पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ताकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना आए। अगर आप हो सकता है उस पीडीएफ के प्रिंट निकलवा सकते हैं तो बेस्ट है, वरना आप फोन पे एक्सेस करके और लैपटॉप पे एक्सेस करके उन पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं साथ साथ। तो जब तक आपके पास बुक्स नहीं पहुंचती हैं, एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। नाउ अब आइएगा, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं जी हमारे कोर्स कंटेंट का सबसे मेन पार्ट, जो अब शुरू होता है 25 से 30% का, और बहुत ही आसान चैप्टर है इसके अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। सर ये एग्जाम में आएगा? जी नहीं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस नहीं आता, लेकिन थर्ड आता है। थर्ड क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं यही तो स्टार्ट करने वाला हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद, अच्छा रेक्टिफिकेशन एरर आप सबने पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ा था? 11th क्लास में। उसके बाद बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 11th क्लास में। सर 11th क्लास के चैप्टर है सिर्फ, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, और साथ साथ किसके पता है आपको? आपके पास कुछ नए एक्स्ट्रा चैप्टर भी आएंगे जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी मैं नाम दिखाऊंगा, लेकिन वो नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और फिर एक एग्जाम का पैटर्न दिखाता हूं कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क्स में प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आया हुआ है।
तो जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। उसके अलावा फोर्थ टॉपिक है इन्वेंट्रीज का, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने नहीं पढ़ रखा। फिर अगला पढ़ो क्या है, कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमने पढ़ रखा है। सर इसका मतलब पहले सेक्शन में, पहला सेक्शन कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर, बीआरएस सेकंड चैप्टर, थर्ड इन्वेंट्री, फोर्थ डेप्रिसिएशन, ये कितने मार्क्स का आएगा, 25 से 30 मार्क्स का। जी हाँ सर, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा बेटा, सारे आ सकते हैं या कोई 3 आ सकते हैं, 3 तो पक्के हैं। कौन कौन से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पक्का है, बीआरएस पक्का है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री में कई बार कोई एक आता है या कई बार दोनों भी आ सकते हैं, 5-5 मार्क्स में, ये 10-10 मार्क्स में, इस तरह से करके। तो पैटर्न बदलता रहता है, लेकिन ये सेक्शन 25 से 30 मार्क्स का और 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चारों हमने करने ही करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 15 से 20 मार्क्स का, सबसे बड़ा सेक्शन और सबसे कम वेटेज का सेक्शन। इसके अंदर आपके 5 टॉपिक्स हैं और 5 में से सिर्फ आपने एक ही पढ़ रखा है 11th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा आपने ना सेल्स ऑफ गुड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पढ़ रखा है, कंसाइनमेंट्स आपने नहीं पढ़ रखा, एवरेज ड्यू डेट आपने नहीं पढ़ रखा, अकाउंट करंट आपने नहीं पढ़ रखा। अब सर ये 15 से 20 में कौन सा आता ही आता है बेटा, थर्ड कंसाइनमेंट आता ही आता है, आएगा ही आएगा, लिखवा लो मुझसे आज कि आना ही आना है, कंसाइनमेंट्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर फिर उसके बाद बेटा बाकी 4 में से 2 आते हैं चॉइस वाइज, दोनों आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, यानी कि 15 मार्क्स में कोई टॉपिक बन जाएगा 10 का और 5 का, या फिर 20 मार्क्स में 10, 5, 5 ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज बता रहा हूं क्या क्या चीजें हमारे कोर्स में आ सकती हैं। सबसे बड़ा सेक्शन और सबसे लेंदी सेक्शन फाइनल अकाउंट्स 11th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स 12th क्लास में पढ़ा था, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो आपकी सिर्फ कहां तक है आपको पता है, आपने पढ़ा था फंडामेंटल्स, आपने पढ़ा था गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बस ये डिसोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इतना ही है और बेसिक है। जितना आपने 12th में पढ़ा ना उससे भी कम लेवल का है, कुछ चीजें आएंगी जो एक्स्ट्रा आएंगी, लेकिन जो लेवल है वो आपके 12th जैसा ही लेवल है। अभी तो आप 12th पढ़ ही रहे हो यार, आपको तो पार्टनरशिप बिल्कुल अच्छे से आपके खून में बसा हुआ है, पार्टनरशिप। उसके अलावा एक और टॉपिक जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, एनपीओ। सर एनपीओ यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा, ये एनपीओ यहाँ पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये एनपीओ अच्छा टॉपिक है, और जो आपने पढ़ रखा है ना अपनी 12th में उससे थोड़ा खतरनाक भी है। खतरनाक का मतलब जो आप पढ़ के आए हो वो वहां पर उसका सिर्फ 1/5 पढ़ के आए हो, यहाँ पर और भी आएगा 4/5। सर 4/5 बहुत मुश्किल है जी, नहीं बेटा 4/5 ज्यादा आसान है, 1/5 समझ में आता है, जो आपने 12th में पढ़ा अगर वो समझ में आता है तो उसके आगे का तो सिर्फ उसका उल्टा करना होता है। तो एनपीओ है सर, तीनों आते हैं एग्जाम के अंदर बेटा। देखो फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है और एनपीओ है, एग्जाम के अंदर तीनों आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, मतलब 10-10 मार्क्स के अंदर, 30-30-30, 10-10, 30-30 हो जाएगा। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि 15 मार्क्स में आ जाए, एक 15 में, एक 10 में, एक 10 में, ऐसा हो जाए 35 में आ जाए, एक 15 में, और क्या नाम है, एक 15 में, एक 10 में, एक 5 में, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा बनेगा आपके लिए। सर मेरे को 12th वाला ही नहीं आता है इन पे, खुशी कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, मैं आपको यहाँ पर ना ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप 2+2 4 क्यों होता है वो भी सीखेंगे, वो लेवल चलेगा आपका कि 2+2 4 होता है। सर ये 4 भी क्यों होता है हमें वो भी समझना है, तो हम वो भी समझाएंगे। तो बेफिक्र रहो, आपने 11th नहीं भी पढ़ी होती, 12th नहीं भी पढ़ी होती, तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आज आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सो बेफिक्र रहिएगा। और लास्ट सेक्शन और सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग बोलूंगा, क्या सर, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, दैट्स इट। इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स 15 मार्क्स में, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है शेयर्स का, प्रोराटा वाला आप करते थे ना प्रोराटा, 12th में 8 मार्क्स मिलते हैं, या 15 मार्क्स में आता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका 10 मार्क्स में आएगा आपका क्या, शेयर्स, और 5 मार्क्स में क्या आएगा, डिवेंचर्स। तो ये पैटर्न रहता है आपके कोर्स का। अब इस पैटर्न के बेसिस पर मैंने आप सबके लिए एक एनालिसिस क्रिएट किया है। क्या है सर एनालिसिस, एक बार दिखाता हूं आपको, देखो क्या क्या जरूरी है आपके कोर्स का कंटेंट वो जानना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको आपके सामने वाले का पूरा पूरा, वो कहते हैं ना किसी से अगर लड़ने जाना है तो उसकी हर एक बात का पता होना चाहिए, क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी कमियां हैं, हमको वो जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज ना मैं आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाता रहूंगा, ताकि आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि मुझे पता है कि जी इससे इतने का आता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं,
मैं एग्जाम में जितना हो सकता है अपने हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा अकाउंट्स के अंदर। और ये चीज आपकी हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। आपका कंपटीशन हर सब्जेक्ट से है, हर स्टूडेंट से है, और आपको अपने आप को बेस्ट बना के निकालना है। सो गाइज, आपके लिए ये देखिएगा है मेरी तरफ से जो मैंने आप सबके लिए कर रखा, और ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ये लीजिएगा, ध्यान से देखना है क्या जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर कम लिस्ट फॉर सीए फाउंडेशन जनवरी 21। हम हर अटेम्प्ट के लिए बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट देते हैं जी। ये एग्जाम में आने वाला है, इस बार आपको ये ज्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे करके हम हर चीज देते हैं, इवन क्वेश्चन नंबर तक देते हैं जी। ये वाला करके जाओ, पक्का आएगा। सर 12th में तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, 12th में इतना सारा कोर्स है। यहाँ पर कोर्स उतना नहीं है, यहाँ पे चैप्टर ज्यादा मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 12th के कंपैरिजन में कम होते हैं। और जो ICAI, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो मैं आपको बहुत बात बोलने वाला हूं ना, अगर आपने वो बात फॉलो की तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीए होंगे, मुझसे गारंटेड लिखवा लीजिए। आपको पता है हम कर रहे हैं सीए इंस्टीट्यूट से, और सीए इंस्टीट्यूट अपनी बुक देता है। कुछ बच्चों के पास वो बुक्स आ भी चुकी होंगी, और कुछ बच्चों के पास अभी आनी होंगी, या शायद कुछ बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन भी ना कराया हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास वो बुक है, ऑल्दो वो बुक्स की सारे क्वेश्चन हम अपनी बुक में भी डालेंगे, मतलब जो सीए इंस्टीट्यूट बुक देता है उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आता है, डिट्टो। सर मतलब जो वहां लिखा है वही वहां लिखा होगा बेटा, सिर्फ फिगर बदल जाएगी, बाकी पूरा डिट्टो कॉपी होगा। सर फिर तो वही करेंगे ना, करना ही वो है। आपको मैं पढ़ाऊंगा अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, ताकि मैं उसके लिए बेस तैयार कर सकूं। जिस दिन वो बेस तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन भी कराऊंगा। हो सकता है मैं साथ साथ ही शुरू कर दूं, तो आपका बेस बिल्कुल ऐसे चलेगा। और जो बुक्स का जो है ना कंटेंट, वो इतना अच्छा कंटेंट है कि उस कंटेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने अगर वो कर लिए, तो देखो मैंने ना यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये देखो, देखो ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 7, 9, 13 एंड क्वेश्चन 1, 3, 4 ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लो, आपके एग्जाम में आएगा। और ऐसा हो चुका है कि ये वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो सर फिर तो बहुत ही आसान है जी। हाँ बहुत ही आसान है, बस आपने अपना बेसिक नहीं मिस करना है, आपने पूरा फोकस करना है। सर ये भी ग्रुप पर डालोगे बेटा, सब कुछ मिलेगा, राशि बिल्कुल बेफिक्र रहो। इतनी मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, आप बेफिक्र रहिएगा। ऐसे ही हमारे रिजल्ट नहीं आते। एक एक बैच में 16-16 रैंक होल्डर्स, टोटल ऑल ओवर इंडिया 50 रैंक होल्डर्स आते हैं, और जो टीम जिससे आप पढ़ने वाले हैं उस टीम के 16-16 रैंक होल्डर्स हैं एक एक बैच से, मतलब एक ही अटेम्प्ट से 16 रैंक होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया। तो ये मेहनत सबने कर रखी है, सबकी तरफ से आपको पूरी डिटेल मिलेगी अपने कोर्स की। और आप अगर पूरा फोकस करके पढ़ेंगे तो आप भी टॉप स्टूडेंट्स में हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट इज, सर हमारा भी रैंक आ सकता है, आपका रैंक नहीं आ सकता। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के लिए पिछले 1 साल से रैंक्स बंद कर दिए। सर ये क्यों किया इन्होंने? उन्होंने सिर्फ ये चीज इसलिए करी कि हमें रैंक्स की जो डिटेल है वो इंटर से देनी है। सीए फाउंडेशन को कहते हैं जी ये तो बच्चों का बेसिक है, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, आप अच्छे हाईएस्ट मार्क्स लेके आइए, वो चलेगा हमें, लेकिन हमें रैंक होल्डर सीए इंटर से देने हैं। तो अब आपके लिए सिर्फ एक यही पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं आज। सीए फाउंडेशन का रैंक 1 आपको मिलता है, पता है किस पे? रैंक 1। रैंक 1 का मतलब ऑल ओवर इंडिया यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने टॉप किया है, द फर्स्ट पर्सन जिसने टॉप किया है। और वो टॉप आपको मिल जाता है, उस टॉप पोजीशन पे जाने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए? 90%। सर 90% बस? 12th में 95 लाने वाले थे हम, मुझे पता है आप सब लाने वाले थे, और कुछ बच्चे जो 12th कर चुके हैं वो 95 लेके भी आए होंगे शायद। तो पॉइंट इज कि आपको सिर्फ 90% मार्क्स लाने हैं, कि आपका टारगेट 400 में से 360, 400 में से 360, ये टारगेट था, तब रैंक 1 था। तो आपको मेहनत उसी के हिसाब से करनी है। आपका टारगेट शुरू से रैंक 1 का रहना चाहिए, भले ही इंस्टीट्यूट नहीं देगा, लेकिन हम तो बोलेंगे कि आपने टॉप किया, 360 का मार्क्स का मतलब आप रैंक 1 लेकर आए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। हम प्रॉपरली आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, हर टीचर आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करता रहेगा कि आपका टारगेट
360 से नीचे का नहीं होना चाहिए, जितना भी हो जाए 12th के अंदर 360। मैं आपको बताऊं मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। पता है जब आप सीए फाउंडेशन देते हैं तो सबसे पहला लेवल शुरू कर रहे हैं। अगर आप यहाँ अच्छे मार्क्स 360 मार्क्स लाते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर अगले लेवल पे जाने का। अगले लेवल में आप जाएंगे तो वहां पर अब आप रैंक ला सकते हैं, और जितना अच्छा रैंक उतनी अच्छी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप बोलते हैं उसे, जितनी अच्छी ट्रेनिंग इंटर्नशिप उतनी अच्छी सीए फाइनल की प्रिपरेशन। सीए फाइनल ना पूरा का पूरा ट्रेनिंग बेस्ड होता है, जितना अच्छा काम सीखोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम में। सर एग्जाम में परफॉर्म कैसे करेंगे? सीए फाइनल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। सीए फाइनल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। सीए फाइनल के अंदर आपको सिर्फ जो सिखाया जाएगा ना ट्रेनिंग के अंदर, वही आपके एग्जाम में आता है। तो इसीलिए काम कहाँ सीख रहे हो ये बहुत मैटर करता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे जो इंडिया की जो बिग फोर्स हैं, बिग फोर्स बोलते हैं बेटा हमारी लैंग्वेज में, बिग फोर्स बोलते हैं, जो टॉप फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं जो काम करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर आप ऐसे ऐसे ऑफिस में जाकर अपना काम सीखेंगे तो सोचो कितने बड़े लेवल का काम सीख सकते हो। और वहां पहुंचने का एक ही तरीका सीए इंटर में रैंक। और सीए इंटर में रैंक के लिए फाउंडेशन का बेस स्ट्रांग, फाउंडेशन 360 से कम सोचना ही नहीं किसी भी हाल में। सीए इंटर में रैंक लाना है, अच्छी इंटर्नशिप करनी है, बिग फोर्स में जाना है। और बिग फोर्स के अंदर पता है जब आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग में भी ना जो फीस है, जो सैलरी मिलती है, स्टाइपेंड बोलते हैं जिसे, वो भी 20 से 25 हजार की रेंज होती है। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, आप अच्छा पहन सकते हो, आप अच्छा फोन यूज कर सकते हो, अपनी अपनी क्लासेस अफोर्ड कर सकते हो। तो हर चीज की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी इस चीज से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो ये गाइज आपके लिए बहुत ही बेस्ट कोर्स है। नो डाउट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीए के आज इस क्लास में बैठे हैं तो आप पढ़ने से तो नहीं डरते। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, शायद ना भी लगता हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे जाकर एक बेस्ट बने। अगर आपको 30 40 50 हजार रुपये महीना ही कमाना होता ना तो आप कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लेते, बीबीए एमबीए शेमबीए जो आप करना चाहते थे। और अगर आप एमबीए बड़ी जगह से करते तो आप जानते हैं कि कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये सबसे सस्ता और टिकाऊ और सबसे वैल्यूएबल कोर्स है। इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स इसे ऐसे ही नहीं बोलते, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दें तो इससे इजी और बेस्ट कोर्स कोई नहीं है। इससे इजी और बेस्ट कोर्स कोई भी नहीं है। आपको पूरा का पूरा ये आपकी लाइफ बदल सकता है। और ये मैं कह दूं आपको, अगर एक फैमिली में एक सीए बन जाए ना तो वो अपनी आगे आने वाली 3 फैमिलीज को, 3 पुश्तों को बेस्ट बना सकता है। 3 बोलूंगा मैं, 7 तो नहीं बोल सकता, वह बनाने वाले 7 को भी बना सकते हैं, लेकिन ये 3 आपकी लाइफ को आगे सेटल कर सकता है, ये इतना पैसा कमा सकता है। ये समझ के चलिएगा आप मेरी बात को। हाँ जी, तो मैं आपको दिखा रहा था ये वाली चीज, या चीज के अंदर आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहां पर हर तरह की चीजें लिखी हुई हैं। मई 18 से आपका सीए फाउंडेशन बना, उससे पहले सीपीटी था, ऑब्जेक्टिव पेपर्स थे। मई 18, नवंबर 18, जून 19, उसके बाद नवंबर 19। आप सब जानते हो आई होप सीए के एग्जाम से हर 6 महीने के बाद होते हैं, लेकिन जून 19 और नवंबर 19 के बीच में एग्जाम नहीं हुए थे ड्यू टू कोविड। तो जून 19 के बाद मई 20 नहीं आया, फिर डायरेक्टली नवंबर 19 आया। और नवंबर 19 के बाद नवंबर 19 के बाद नवंबर 20 डायरेक्ट आया, मई 20 नहीं आया, नवंबर 20 आया। और इसके बाद जनवरी 21 सीए इंस्टीट्यूट ने 2 बार एग्जाम करवाए ड्यू टू कोविड की वजह से। और इस बार के भी एग्जाम अभी होने हैं, वो जून अभी शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर, अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो। मैं आपको जो लिस्ट दूंगा उसके अंदर जनवरी 21, देखो अभी एक्सपेक्टेशन लिखी है, मैं जनवरी 21 का जो एक्चुअल था वो लिख के दूंगा। और फिर आपके एग्जाम के लिए भी ना इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिलेगी आपके एग्जाम आने तक। नवंबर 21, एक बात सुनना ध्यान से, आपकी क्लासेस खत्म हो सकती है पहले, लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके एग्जाम डे तक। मतलब हम आपके साथ आपको लाइव रिविजन्स यूट्यूब वगैरह पर देते रहेंगे, आपके टेस्ट चलते रहेंगे, आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। हम एक ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं, कुछ बच्चे उसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। टिल द डेट ऑफ एग्जाम क्लियर, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको वो ग्रुप नहीं छोड़ना है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने हमारी सारी बातों को फॉलो करना है। आपके बेस्ट मार्क्स लाना हमारी गारंटी, बट आपने अपना पूरा 100% से भी ज्यादा एफर्ट डालना होगा।
आइए जी, तो एक बार देख लीजिए कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहली चीज, एग्जाम के अंदर ट्रू फॉल्स आते हैं 6, 12 मार्क्स के। सर हर बार आते हैं? हर बार आते हैं, ये देखिए। और 12-12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स जो हैं आपके जो कोर्स हम पढ़ेंगे ना उसी में से आते हैं। सर अलग से कुछ पढ़ना है? अलग से कुछ नहीं पढ़ना, सारा कोर्स साथ साथ कवर हो जाएगा। हाँ, बट आपसे अलग से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करीबन 450-500 ट्रू फॉल्स दूंगा जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा बीआरएस देख सकते हो, हर अटेम्प्ट में 10-10 मार्क्स का आ रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 14, 10, 4, 15, 5, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर। फिर अगले अगले टॉपिक्स देखिए, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, एनपीओ। एनपीओ देखो 10, 5, 10, 10, 10। कंसाइनमेंट देखो 10, 10, 0, 10, 5। फाइनल अकाउंट्स 20, 5, 10, 15, 15। सेल्स ऑन अप्रूवल 5, 5, 0, 5, 0। इन्वेंट्री 5 अटेम्प्ट में 2 बार आया हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 अटेम्प्ट में 2 बार आया हुआ है। पार्टनरशिप हर अटेम्प्ट में आता है। सर ये क्या लिखा है? 10R, 10A, 10D। बेटा आर रिटायरमेंट, ए एडमिशन, फिर डेथ, फिर देखो RA रिटायरमेंट कम एडमिशन। सर एक ही क्वेश्चन में, हाँ एक ही क्वेश्चन में एक पार्टनर गया और एक पार्टनर आया। सर ये तो मजेदार है, बिल्कुल मजेदार है भाई। डेप्रिसिएशन 5, 10, 4, 5। इश्यू ऑफ शेयर 10, 10, 10, 15, 10। डिबेंचर्स 0, 5, 5, 0, 5। थ्योरी भी आती है। सर थ्योरी भी आएगी? हाँ आएगी थ्योरी। 5, 10, 4, 9, 4। सर नीचे लास्ट में क्या लिखा? मिसलिनियस टॉपिक है बेटा, वो कट गया है, बट एक टॉपिक मिसलिनियस अलग से डालना इन्होंने शुरू किया। पता क्या डाला? सीए क्या काम करता है बताइए हमें। अब ये मिसलिनियस टॉपिक है, ये तो हम जो पढ़ाएंगे आपको उसमें सिखाएंगे कि भाई सीए क्या काम करता है, सीए टैक्स का काम करता है, ऑडिट का काम करता है, प्रेजेंटेशन करता है, कंसल्टेंट बनता है। तो ये बातें तो हम साथ साथ सीखेंगे, तो ये कहीं लिखी नहीं हुई है, तो ये मिसलिनियस टॉपिक की तरह है। सो गाइज ये वाला आपका कोर्स कंटेंट का पार्ट रहेगा और ये वेटेज है जो आपके एग्जाम में आपके लिए आपकी हेल्प करने वाली है। सर मुझे लॉ में केस बनाने में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की। तुषार गुप्ता टेंशन ना लो बेटा, सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बस लॉ वाले सर की बातों को मानते रहना और लॉ जितना हो सके, ये मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन है। अकाउंट्स तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ती है, लेकिन लॉ को भी ना जितना हो सकता है रिटर्न में करना है, रिटर्न में करना है, रिटर्न में करना है। रिटर्न ही आपको बचा सकता है, लॉ में अच्छे मार्क्स ला सकता है। लॉ के अंदर पता है क्या कहते हैं लोग? अगर 60 मार्क्स आ जाए ना तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, बट सौरभ जैन सर के बच्चों के 85 प्लस मार्क्स आए हुए हैं। 85 प्लस लॉ में आना मतलब समझो जी तूफान है, सीरियसली तूफान है। और उन बच्चों ने सर की बात मानी और साथ साथ स्टडी मटेरियल पे भी फोकस किया। सर की बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको साथ साथ आपको क्या कहते हैं सर की बात माननी है और स्टडी मटेरियल भी अपना सेल्फ स्टडी के लिए करना होगा उसके अंदर भी, ठीक है जी। तो आपके लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सर थ्योरी नहीं होती राशि, टेंशन की बात ही नहीं बेटा, मैंने कहा ना थ्योरी 5 से 10 मार्क्स की है और क्लास में इतनी आसानी से कवर हो जाएगी, टेंशन ही ना लो। अकाउंट्स में थ्योरी की बिल्कुल टेंशन नहीं है। सर प्लीज टेल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर वंस अगेन। ये लीजिए, जिनको व्हाट्सएप नंबर पे अब तक आप ऐड नहीं हुए हैं, तो जी एक ये नंबर जो मैंने बच्चों के साथ अकाउंट्स के लिए बनाया है ग्रुप, वो ये है। आपकी जितनी भी अकेडमिक्स रिलेटेड बातें हैं, मतलब जो आपके ज्वाइनिंग की है, आपकी क्लासेस की हैं, आपकी फीस की हैं, जो भी चीजें हैं वो सब आपको अवेलेबल हैं। बट वो रितु मैम अवेलेबल करेंगी। रितु मैम का नंबर आप सबके पास होगा आई होप, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आप सबके पास शेयर कर देता हूं। आप रितु मैम का नंबर वहां से एडजस्ट या यूज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। रितु मैम का नंबर है 9311282052। तो इस नंबर पर आप रितु मैम के साथ बात कर सकते हैं, वो आपको जितनी भी डिटेल होंगी आपकी क्लासेस वगैरह की सब चीजों की वो यहाँ पर होंगी। और जो ये नंबर है ये आपका अकाउंट्स का डाउट का नंबर है, यानी कि अगर आपको मुझसे बात करनी है अकाउंट्स के डाउट्स के रिगार्डिंग या जो भी कुछ है, तो आपका एक ग्रुप ऑलरेडी बना दिया गया है और उस ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन होना है। इस नंबर पर सिर्फ क्या करना है, आपको डिटेल भेजनी है अपनी, हाय, वैसे तो मैं किसी की हाय लेता नहीं हूं लेकिन फिर भी हाय लिख के भेजना है, हेलो लिख के भेजना है, अपना नाम लिखकर भेजना है और अपना कोर्स लिख के भेजना है सीए फाउंडेशन, और साथ में लिखना है नवंबर 21। ये 4 चीजें मुझे आपसे चाहिए, हाय, नेम, सीए फाउंडेशन, नवंबर 21। ये सब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अभी मत करने लगना, क्लास के बाद करना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी मैम से बात करनी है आपकी बुक्स के रिगार्डिंग, आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग, तो वो सब इस नंबर पे रहेगा। हमारी क्लासेस अभी जब तक सीबीएसई की तरफ से कंफर्म नहीं होता है तब तक यही 1 सवा घंटे की रहेंगी, ताकि आपको 12th के लिए पढ़ने का मौका मिले। लेकिन जैसे ही न्यूज आ जाएगी
उसके अकॉर्डिंग हम अपने पास चेंजेस कर देंगे, ठीक है। सो जी देखो मैसेज आना शुरू भी हो गया, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। बताओ, मैंने अभी बोला अभी नहीं करना भाई, नहीं करना, नहीं करना। आप सब भी ना बहुत तेज रहते हो कि बस सब कुछ आज ही हो जाएगा। जो मैम ने बनाया है, आप उस ग्रुप की बात कर रहे हो। हाँ जी बेटा, मैम ने ग्रुप बनाया होगा आप सबके लिए, वो मैम के साथ आपका कनेक्शन रहेगा उस चीज में। मेरे साथ आपका कनेक्शन रहेगा मेरे इस ग्रुप के अंदर, जहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह या मुझसे जो भी बात है आपको करनी है। अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है, सर हमें आपसे बात करनी है, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ पूछना है, या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा, कुछ भी कह सकते हैं आप। आपको किस तरह से भी मेरी हेल्प चाहिए, सर हमें सीए के बारे में आपसे कुछ पूछना है, सर क्या क्या होता है, मुश्किल है, आसान है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। फिर डिटेल यही देनी पड़ेगी आपको। फिर से आप जब भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी, मुझे हमेशा देनी पड़ेगी। और आप बताएंगे जरूर कि सर हम लाइव बैच से हैं। आपको बताना पड़ेगा लाइव बैच से, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गूगल टाइप पे पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, किस तरह से भी पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर अपना रेफरेंस ही देंगे ना, तो मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। बहुत सारे बच्चों के अंदर आपका नाम निकालकर आपसे जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अपना रेफरेंस जरूर दीजिए कि आप इस बैच से हैं, लाइव बैच क्लास ले रहे हैं, कुछ भी है, कोई डाउट पूछना, अपना नाम डिटेल लिख के भेजिए। और आप मुझसे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक टाइम दूंगा, जी हाँ इस टाइम पे मैं फ्री हूं, आप मुझे कॉल कीजिए, हम बात कर सकते हैं। आपको 5 10 15 मिनट जितना टाइम चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो टाइमिंग में से आप लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज। मैं आपको टाइम अलग से बताऊंगा, मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि मैं इसी टाइम पे अवेलेबल हूं। मैं हर वक्त अवेलेबल हो सकता हूं, मैं कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता हूं। तो आपको मुझसे मैसेज करके टाइम लेना होगा। कहते हैं ना वो अपॉइंटमेंट लेनी होगी, सीए की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चलिए, सो गाइज अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आपके पास, और बिल्कुल बेसिक से कुछ बातें बताऊंगा आपको, और उन बेसिक के साथ शुरू करेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वो 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज बेटा हाईली रिकमेंडेशन है कि वो 5 क्लासेस आप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप वो 5 क्लासेस जरूर देखेंगे, ठीक है। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग इस पे आज डल जाएगी क्योंकि मिस हो गई है। सुजल, आपकी क्लास अगर मिस हो गई है या आपने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो वैसे तब तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर बताई हैं, वो कि आपके बहुत काम की हैं। आपकी इस क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग का पार्ट है, वो क्लास आपकी आज शाम वरना कल मॉर्निंग तक मैक्सिमम आ जाएगी आपके ऐप के ऊपर। तो आप अगर फोन पे देख रहे हैं या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपको क्लास वहां एक्सेस हो जाएगी। अदरवाइज ये क्लास ना मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, और YouTube से आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पहले भी देख पाएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा। हाँ जी, तो और किसी से कुछ बात करनी है मुझे? हाँ जी, हाँ जी, सबसे हो गई है। चलो जी, तो हम बात करते हैं अपने पास। मैं एक चीज लिख के फिर अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। मैं आपके साथ पता क्या लिख रहा हूँ पहले? मैं ये बात अपने 5 क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ, मैं सिर्फ एक चीज लिख रहा हूँ। आप सबके अकाउंट्स के अंदर क्या होते हैं जी, कुछ बेसिक। मैं इन बेसिक को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूं। आप सबने वो 5 लेक्चर देखने होंगे मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, हर हाल में देखने। बेटा 1 1 घंटे के लेक्चर हैं, 5 घंटे निकालने होंगे आपको इसके लिए, और आपको पढ़ना ही पढ़ना है उस चीज को। इन सब के बारे में बात हो चुकी है, बट मैं आज स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं अपनी हर फर्स्ट क्लास में इसको जरूर लिखवाता हूं, क्योंकि कभी मैंने जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो मैंने भी फर्स्ट क्लास में यही पढ़ा था, और मैं उस दिन के बाद से अपने हर बच्चे को ये बेसिक देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपको बेस्ट अकाउंट सीखने के लिए मिले। तो जी यहां पर आते हैं बैलेंसेस, फिर है क्या, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू भी बोल सकते हैं आप, और कैपिटल। अच्छा, स्क्रीन पर क्या आपको सारे वर्ड्स विजिबल हैं सही तरह से? अगर छोटा लग रहा हो तो मैं साइज को इंक्रीज करके पढ़ाना शुरू करूंगा, अकॉर्डिंगली आप मुझे बता सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की, तो आप मुझे प्लीज चैट के थ्रू मैसेज जरूर करेंगे। सर सेम डे अगर आप शेयर कर देंगे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे और भी क्लासेस होती हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। बेटा हर्षिता, हमारी कोशिश पूरी तरह से रहती है कि हम शाम तक क्लास को अपलोड कर देते हैं, बट कई बार टेक्निकल चीज़ें हैं, टाइम लगता है, सर्वर पे कोई दिक्कत होती है, तो वो कई बार होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक या फिर उस दिन सेम नाइट तक अपलोड होती है। तो हमारी तरफ से कभी भी कोशिश ये नहीं होती कि भाई लेट हो। कई बार क्लास 4 घंटे में भी अपलोड हो जाती है, 4 घंटे बाद भी आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार टेक्निकल रीजन की वजह से क्लासेस को लेट होता है टाइम में अपलोड होने में, तो इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भाई मैं ये बोलूँगी जी आप हटोगे और क्लास अपलोड हो जाएगी, नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो जी, विजिबल है सबको? तो जी मैं यहाँ पर 3 बातें बोलता हूँ कि आपके इन चीज़ों के ओरिजिनल बैलेंस क्या है।
एसेट का डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। उसके बाद इंक्रीज करना है तो जी सेम ऑर्डर में इंक्रीज होगा, सेम ऑर्डर में इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर डिक्रीज करना है तो जी रिवर्स ऑर्डर चलेगा। ये सारी बातें मैं अपने पास शेयर कर चुका हूं, समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, मैं बेसिक पे काम कर चुका हूं, मैं जर्नल बता चुका हूं, मैं ये सब बातें बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी उन 5 लेक्चर से मिल जाएंगी। उन 5 लेक्चर के लिंक्स आपके पास ऋतु मैम के थ्रू अवेलेबल होंगे, आप ऋतु मैम से बात करके ले सकते हैं। अदरवाइज जब आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैं वहां पर भी डाल दूंगा, बट वो 5 लेक्चर देखना जरूरी है। तो 5 चीजें हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, और उनके ये बैलेंसेस हैं, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इंक्रीज में सेम रहेगा, डिक्रीज में रिवर्स रहेगा। ऑल्दो आज इनका यूज नहीं होगा इतना। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको कुछ और अच्छी बातें बताऊंगा ताकि आपको आज समझ में आए चीजें, ठीक है? सो बेफिक्र रहिएगा। सर लायबिलिटी में क्रेडिट आएगा, बेटा लायबिलिटी में क्रेडिट ही लिखा है, ओरिजिनल में इंक्रीज में क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ही लिखा हुआ है। चलिए जी, तो आई होप आप एक और चीज भी है, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और मैं लिखवा रहा हूं, जब मैं आपको बोलूं कि आपको नोट नहीं करना है तो आप पक्की बात है नोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूँ और मैं साथ में लिखवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, आप भी अगर उसे लिखना शुरू कर देंगे ना तो आपका दिमाग लिखने पे फोकस कर रहा होगा, समझने पे नहीं। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा लिखने के लिए, लेकिन मेरे साथ ये धोखा नहीं चलना चाहिए कि सर हमने दोनों काम इकट्ठे कर लिए जी, हो गया हमारा काम। वो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने अकाउंट्स को धोखा दे रहे हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ भी ऐसी कोई गलती हो, और एक बार ये आदत लग जाती है कि सर हमने ये किया वैसे हो गया, वो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, किसी भी हाल में नहीं करना, ठीक है जी? सर डिक्रीज में, हाँ जी बेटा, डिक्रीज में क्रेडिट नहीं आ सकता बेटा, इसीलिए बोला मैंने कि वो 5 चीजें दिखानी है। डिक्रीज में डेबिट आएगा, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, ऐसे होता है। तो प्लीज पुरानी 5 वीडियोस को जरूर देखना, तभी आपको बेटर हो पाएगा। सुहानी, चलिए जी, तो आगे बढ़े, आगे की बात करते हैं, आपके साथ आगे चलते हैं। मैं इसके बाद आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो जी चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लो जी, और कोई बच्चा मुझे बताए, कोई भी बच्चा मुझे बताए कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज 4 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक। सर 14 मार्क्स में? हाँ जी, जब पहली बार एग्जाम हुआ ना मई 18 में, तो 14 मार्क्स का आया है चैप्टर ये वाला। 14 मार्क्स का सर, एक ही क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे, एक 4 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का। तो सर इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो बेटर ही बेटर है। मैंने कहा मजेदार है भाई, मजेदार। सर हमें तो जनरल असाइनमेंट कब अब खुद करना है बेटा, मैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स और आपको अलग से दूंगा राशि। अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको हम कराएंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेने का। वो आपके जब हम अभी करेंगे ना, जब मैं जनरल ये आगे कंटिन्यू कराऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा वो, तो डोंट वरी, वो भी कवर करेंगे। हाँ जी, बच्चों ने आंसर दे दिया है। बच्चे कह रहे हैं सर रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन करना, बिल्कुल सही, करेक्शन करना। और एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स। सर हमें करेक्शन करनी है अपनी मिस्टेक्स की, अपनी गलतियों की। सर मैंने पेन ड्राइव क्लास ली है तो मैं ये लाइव क्लास भी देख सकता हूँ क्या? नहीं उदित बेटा, ये समझ लो आज हमने फ्री एक्सेस रखा हुआ था बच्चों के लिए, कि आज आपको दिक्कत ना हो, लॉगिन करने का पंगा ना आए, कुछ भी ना हो। आज आपने सिर्फ क्या किया होगा, ऐप डाउनलोड की होगी और ऐप के अंदर जाके आ रहा होगा लाइव क्लास, आपने ओपन किया, आपको क्लास दिख रही है। जैसे ही आपका कल परसों के बाद एक्सेस क्रिएट हो जाएगा सब बच्चों का, सब बच्चों को ऐप समझ में आ जाएगी, उसके बाद से क्या होगा, सिर्फ वही बच्चा एक्सेस कर पाएगा जिसको हमने परमिशन दी है, कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने पेन ड्राइव ली है तो फिर आपके पास वो पेन ड्राइव क्लासेस का ही ऑप्शन रहेगा। करेक्शन हो गया, एरर को रेक्टिफाई करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में हर्षिता बिल्कुल ठीक, करेक्शन करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस करेक्शन प्लस करेक्ट एंट्री,
मिस्टेक को ठीक करना, टू करेक्ट द मिस्टेक मेड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंट्रीज। सार्थक ने बोला टू करेक्ट मिस्टेक मेड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंट्रीज। बेटा सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कुछ और भी होता है। हाँ बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है सार्थक। आपको ना कुछ चीजें सिर्फ ये बताएं कि हमने रिकॉर्डिंग किया, लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ी है सिर्फ। मैं आपको बताऊंगा आज इस चीज के बारे में, आपके साथ इस चीज के बारे में डिस्कस भी करते हैं। ध्यान से सुनना। सार्थक ने पॉइंट पकड़ लिया तो मुझे यहाँ से बता, वो बात जो मुझे बतानी थी उसको मैं अब और अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि आपने उस बात को छेड़ दिया तो मुझे पॉइंट मिला जी। हाँ अब आते हैं इस पॉइंट पे। तो सर हमने जो रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 4 तरह के एरर होते हैं। मैं नाम लेता हूं आप सबके सामने, आई होप आप सबको याद होंगे। सर एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा था, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, एरर ऑफ कमीशन पढ़ा था, और एक और भी था सर, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। यस यस यस, इसका मतलब 4 तरह के एरर होते हैं सर। जी हाँ 4 तरह के होते हैं, लेकिन ये 4 तरह के कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, मुझे ये बताना है। मुझे आपको एरर्स के नाम बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि जो सार्थक ने पॉइंट बोला मुझे वही तो बताना था सबसे पहले। मुझे सबसे पहले बताना ही वो था। पता है आपको, आपके एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस मिलती हैं। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। हमें 3 स्टेजेस के अंदर गलतियां ठीक करने का मौका मिलता है। अब हम गलती कहां ठीक करने वाले हैं यही हमें समझना है। सर 3 स्टेजेस होती हैं? हाँ जी सर, कौन कौन सी है बताओ एक बार जरा। तुषार गुप्ता कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने यूपी बोर्ड था आपका और आपने नहीं पढ़ा चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो बेफिक्र रहिएगा। लेकिन वो 5 लेक्चर्स अगर आपने देख लिए तो बेस्ट, नहीं देखे तो नेक्स्ट क्लास तक जरूर देख लेना। मेजरिंग में भी मिस्टेक होती है, राशि मेजरिंग में मिस्टेक होती है, लेकिन अब ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां मिस्टेक होती है, कितनी तरह के आपके डिस्कशन के पॉइंट होते हैं। मैंने ऑल दो जो 5 वीडियोस हैं उसके अंदर ये बात डिस्कस की थी, और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा एक बार, आप सब मुझे बता पाएंगे? आप सब मुझे क्या बताएंगे बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता था? सब बच्चे अपने एक ही चैट में लिखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता था और क्या क्या उसके अंदर आया करते थे। ये आता था, वो आता था, कुछ मैं बोल देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन था, मेजरिंग था, रिकॉर्डिंग था, ये बताया था मैंने पहली 5 क्लासेस के अंदर। तो आप मुझे बताइए दोबारा से एक बारी, जिन्होंने देखी है क्लास वो बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं भी देखी उन्होंने सुना होगा, तो बताइएगा मुझे कौन कौन सी होती है जी। मैं वेट करूंगा बेटा आप सबका, जल्दी बताएंगे आप सब मुझे। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एरर कौन कौन से हैं, मैं बता रहा हूं कि एरर कहां कहां पर ठीक होते हैं। ध्रुव बोला रिकॉर्डिंग, मुस्कान बोली आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग देन रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस यस यस। आप फिर क्लासिफाइजिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ इस तरह के नाम आपने मुझे बताए और बिल्कुल ठीक बताए। बट अगर मैं प्रॉपर तरीके से बोलूं तो सबसे पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन, फिर जो मैंने आपको सेकंड बोला वो था मेजरिंग। पहला आइडेंटिफिकेशन करिए, पता करिए कि कौन सी चीज रिकॉर्ड हो सकती है, फिर उसको मेजर कर लेना। मेजर करे बिना अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। सर फिर क्या होगा? फिर आएगी रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग कहां होती थी? रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल में। मैं काम करूं आपको लिख दूं एक बारी ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, सबसे पहले होता था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बेटा मैंने जो 5 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर इसके बारे में बताया कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क क्या होता है। सर फिर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग के बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग। जी हाँ बिल्कुल ठीक, रिकॉर्डिंग आता है। रिकॉर्डिंग के बाद आता है आपका क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और क्या बेटा उसके बाद? समराइजिंग। समराइजिंग,
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग के बाद क्या आता था? आप करते थे एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। और लास्ट पॉइंट में आप करते थे कम्युनिकेशन टू यूजर्स। और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। जी हां, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। यशिका ने बताया सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो जी फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, हम भी यहां तक पहुंच गए हैं। अब पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग कहां होती थी? जर्नल में। क्लासिफाइंग में क्या करते थे? लेजर बनाते थे। समराइजिंग में क्या था? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या था? हमारे फाइनल अकाउंट्स। हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है, वो ये 3-4 का ही होता है। जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का और फाइनल अकाउंट्स का। हमें 4 बनाने हैं और हमारी स्टेज यहीं से शुरू होती है। हमारी स्टेज ये यहां से शुरू नहीं होती, ये हमारी स्टेज का पार्ट नहीं है, ये हमारी स्टेजेस का पार्ट है। देखना ध्यान से। मेरी पहली स्टेज पता है क्या है? मेरी पहली स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले की स्टेज। और ट्रायल बैलेंस से पहले की स्टेज क्या होती है पता है आपको? ट्रायल बैलेंस से पहले की स्टेज होती है जर्नल और लेजर। इसका मतलब सर, हम अपनी गलतियां फर्स्ट स्टेज जर्नल और लेजर बनाते वक्त ठीक कर सकते हैं। जी हां। फर्स्ट ये 3 स्टेज आपको क्या सिखा रही है कि आप गलतियां कहां ठीक कर सकते हैं, जर्नल बनाते वक्त या फिर लेजर बनाते वक्त। तो सार्थक ने जो पॉइंट बोला कि सर जो एरर हुए हैं उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, तो फिर सार्थक की बात पता क्या थी? सिर्फ सार्थक की बात ये थी कि आप सिर्फ यहां पे ये चीज में ठीक कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। तो गलती क्या लेजर में गलती नहीं हो सकती? सर यहां भी हो सकती है। तो इसका मतलब आप कौन सी स्टेज में हैं? आप क्लासिफाइंग कर रहे हैं इस वक्त पे। अच्छा, मतलब कि सिर्फ रिकॉर्डिंग की गलती नहीं होती है, क्लासिफाइंग की भी गलती हो सकती है। जी हाँ। यानी कि जर्नल और लेजर को जो आपने नाम दिया वो आपकी फर्स्ट स्टेज बनी है। फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में गलती को ठीक करना। रेक्टिफिकेशन इन फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में रेक्टिफिकेशन को ठीक करना, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। सर सेकंड स्टेज क्या है बताओ ना? ये देखो बेटा, सेकंड स्टेज है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। तो सर इसका मतलब तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज आएगी। क्या चीज आएगी यहां पर पता है आपको? यहां पर आएगा सिर्फ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस के वक्त की भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाने के बीच का जो टाइम है उसमें यहां पर रेक्टिफिकेशन होगी। इसे क्या बोलेंगे जी? रेक्टिफिकेशन इन सेकेंड स्टेज। मतलब सर गलती दोनों में हो सकती है। यस कनिका, गलती दोनों में हो सकती है। गलती ट्रायल बैलेंस के बाद भी हो सकती है। तो आपको तो देखो 11th में पढ़ के आए कि बस एरर ठीक करो, लेकिन भाई एरर ठीक कब करनी है ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है जानना। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज से बहुत आगे होंगी। तो मैं अपनी तरफ से आपको हर वो प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा जो आपके लिए जरूरी है जानना। सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, ये थर्ड स्टेज क्या है? तो थर्ड स्टेज क्या होगी? थर्ड स्टेज पता क्या है? थर्ड स्टेज सबसे मजेदार स्टेज है। मतलब सोचो, ध्यान सुनना। जर्नल लेजर में गलती मिली, फर्स्ट स्टेज ठीक कर दी। नहीं ठीक कर पाए, ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट्स बनने ही वाले थे, गलती पकड़ ली, अब यहां गलती ठीक कर दी, सेकेंड स्टेज। सर फाइनल अकाउंट्स बन गए, ईयर एंड हो गया, हम अगले साल में आ गए,
मतलब देखो ध्यान सुनना, जो ये पूरा पार्ट है ये आपका है करंट ईयर, और जो ये पार्ट है, जो थर्ड स्टेज है, पता है ये आपको कहां लेके जा रही है? ये आपको लेके जा रही है नेक्स्ट ईयर में। मतलब सर हम गलती को अगले साल भी ठीक कर सकते हैं? बेटा जब गलती मिलेगी तब ठीक कर दोगे। फर्स्ट स्टेज करवाएगा जर्नल लेजर में, सेकंड स्टेज करवाएगा ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट से पहले, और थर्ड स्टेज कहता है, थर्ड स्टेज क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, मतलब हमारी गलती करंट ईयर से निकलकर नेक्स्ट ईयर में चली गई और हमने वहां जाके ठीक करी। यस, हमने नेक्स्ट ईयर में जाके ठीक करी। बताओ मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको इसमें से किसी भी बात में डाउट लग रहा है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज भेजो, मैं इसके ऊपर और कुछ बात कर सकता हूं फिर आपके साथ। अच्छा, आपने हेडिंग डाल ली होगी सबने, और ये वाला पार्ट उन 5 वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अब लिखना है, अब मैं देखो, अब मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आई होप आपने शायद लिख लिया होगा पहले ही, मैं जानता हूँ आप लिखेंगे जरूर। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप अपने पास कुछ पेजेस को छोड़ दीजिएगा ताकि आप नोटिंग बाद में कर पाएं। उन जो चीजें मैंने अब तक सिखा दी हैं, मैंने 5 क्लास में काफी कुछ लिखवाया हुआ है, काफी आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। कुछ होमवर्क हमारा पेंडिंग था, वो अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसके अंदर वो होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। सो बेफिक्र रहिएगा। सो गाइस, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपको नोट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ये सब 5 क्लासेस में मिलेगा। आपको जो नोटिंग करनी है वो यहां से करनी शुरू करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो चीज है जहां पर आप अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। मतलब गलती कहां कहां पर ठीक हो सकती है। गलती जर्नल बना रहे हो तब ठीक हो सकती है, गलती लेजर बना रहे हो तब ठीक हो सकती है। इसका मतलब गलती हुई भी यहीं पर होगी ना, तभी ठीक हो रही है। अब मान लो गलती यहां हुई, गलती यहां हुई, जर्नल में गलती हुई, रिकॉर्डिंग में गलती हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग में ठीक नहीं करा, तो फिर वो गलती निकल के कहां पहुंचेगी? ट्रायल बैलेंस के वक्त पे। ट्रायल बैलेंस भी ठीक नहीं करा, भूल गया, बट गलती मिली कहां पर? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आप गलती ठीक कर सकते हैं। सर सिर्फ अगला फाइनेंशियल ईयर है, उसके अगला भी हो सकता है बेटा, अगले 5 साल भी हो सकता है, गलती कभी भी मिल सकती है। लेकिन एक बार करंट ईयर क्रॉस कर गए तो आप हमेशा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही बोलोगे। हाँ जी सर, आफ्टर क्लास शीट मिल जाएगी नोट करने के लिए। ध्रुव बेटा मैं ये वाली शीट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ना इस वाली शीट में क्या होता है, जो फॉन्ट्स है ना बहुत छोटे आते हैं, तो आपको उसको जूम आउट करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके सामने निकलेगा। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, कोशिश करेंगे क्लासेस के अंदर नोट करके चलें, लेकिन जितना हो सकता है मैं, अगर आप इन केस मुझे लगता है ज्यादा मुझे लिखवाना है तो मैं आपको शीट भेज दिया करूंगा ग्रुप के अंदर। सुशील मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगर आपको कुछ दिक्कत आई है तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आपका अकाउंटिंग प्रोसेस प्रैक्टिकली जर्नल से स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मेजरिंग करना है, और ये आप अपनी पूरी लाइफ में कभी अलग से स्पेशली नहीं करने वाले। आपको एक ट्रांजैक्शन मिलेगी, पता है पैसों में ही होनी है, रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने वाला प्रोसेस पहला प्रोसेस है जहां पर प्रैक्टिकल आप लिखना शुरू करते हो, तो जर्नल और लेजर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब ध्यान सुनेंगे सब सुनेंगे। आपने गुड्स परचेज करे फ्रॉम अजय, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सब बच्चे बताएंगे जर्नल एंट्री क्या होती है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय की, जल्दी बताइए बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, इसकी जर्नल एंट्री आप मुझे बता रहे हैं, जल्दी बताइएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, मैं बच्चों का वेट कर रहा हूं, बच्चों के मैसेज आने चाहिए, जल्दी जल्दी आने चाहिए। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, I'm waiting, waiting, waiting. I'm waiting, waiting, waiting. Purchase to अजय, परचेज डेबिट टू कैश। ध्रुव ने गलत बोला, अजय बेटा बेटा मैंने अजय का नाम लिया तो आपने कैश क्यों बोला? परचेज टू अजय, परचेज टू अजय, परचेज टू अजय, सब बच्चों ने सही बोला। परचेज टू अजय, परचेज टू अजय, परचेज टू अजय, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आप सोचो, ये ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, ये ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, और ये गलती मुझे फटाफट पता भी चल गई,
तो आप अगर इसी स्टेज में हैं, अभी आप जर्नल और लेजर ही बना रहे थे लोगों के अपने अकाउंट्स के, तो जर्नल लेजर बनाते वक्त ही आपको गलती मिल गई, आपने अभी ठीक कर दिया, आपने अभी ठीक कर दिया। इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ट्रांजैक्शन क्या थी? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अमाउंट लेट से 10,000। अगर मैं कहूं ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड नहीं करी और मैं पहुंचा अपने अगले पॉइंट पे, बेटा ये जर्नल हो गया आपका, जर्नल के बाद क्या बनता है, देखो ध्यान से देखना, जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो परचेजेस और अजय, तो यहां पर आप लिखेंगे अजय 10,000, यहां पर आप लिखेंगे बाय परचेजेस 10,000। तो यहां तक करना आपकी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज यहां पर आके एंड हो जाती है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई, तो अगर आपको रेक्टिफाई यहीं पे कर दिया है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट स्टेज में रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन होगी। ये क्या है? ये है जर्नल, और ये क्या है? ये है लेजर। तो अगर आपको गलती होती है, आपसे कुछ भी करते हुए गलती होती है, अकाउंटिंग करते हुए गलती हो गई और आप यहीं पे ठीक कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कर रहे हो फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन, फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन। सर 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 अगली स्टेज में क्या होता है बेटा? अगली स्टेज में होता है, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर किसका अकाउंट आना था? परचेज का 10,000 से और अजय का 10,000 से। अच्छा, अगर आपने गलती ऊपर ठीक कर दी होगी, तो क्या आपकी गलती सेकंड स्टेज में आएगी? नहीं सर, सेकंड स्टेज में क्यों आएगी? फिर सेकंड स्टेज में आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने गलती फर्स्ट स्टेज में ठीक नहीं की होगी, तो गलती कैरी फॉरवर्ड होकर कहां पहुंच गई होगी? सेकंड स्टेज में। सर सेकंड स्टेज का मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। ये कौन सी है जी? ये है आपकी सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज एंड्स, सेकंड स्टेज यहां एंड होती है आपकी। सर फिर गलती ठीक कैसे होगी? बेटा आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फाइनल अकाउंट्स बनने हैं, तो आप उस गलती को सेकंड फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए एडजस्ट कर दोगे। रेक्टिफिकेशन विल बी मेड at the time of preparation of final accounts. तो आप अपनी उस गलती का रेक्टिफिकेशन फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए बीच में डाल दोगे। मैं आपको याद दिलाऊं, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, नीचे एडजस्टमेंट होती थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप क्या करते थे? जाकर एक्सपेंस में प्लस और दूसरी तरफ लायबिलिटी में लिख दिया, एक्सपेंस में प्लस लायबिलिटी में लिख दिया, तो वो रेक्टिफिकेशन ही तो था। और अगर आप यहां भी गलती ठीक नहीं कर पाए, तो फिर आपका क्या आ चुका होगा? फिर आपका आ गया होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो मैं एक बात बोलूं, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि गलती ठीक कैसे होगी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि गलती कहां कहां पर ठीक होगी। ये हमारी थर्ड स्टेज एंड है। फिर से बोल रहा हूं, कैसे ठीक करनी है वो नहीं बता रहा हूं, अभी कहां ठीक करनी है वो बता रहा हूं। हाँ जी सर, डू वी हैव टू मेक फाइनल अकाउंट्स आफ्टर बिकमिंग सीए? बेटा गोविंद ध्यान सुनना, यहां से लेकर फाउंडेशन की आज फर्स्ट क्लास है, यहां से लेकर सीए फाइनल क्लियर करने तक आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सर सीए बनने के बाद ही बनाने पड़ेंगे? बेटा जिस कंपनी के लिए काम करोगे और अगर अच्छी जगह जॉब लगी है, तो आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे, आपके जूनियर्स बनाएंगे। आप तो सिर्फ ये ठीक नहीं है ठीक करो, ये ठीक नहीं है ये ठीक करो, आपका काम ये होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पता आपके कुछ दोस्त, आपको मैं आपको फर्क दिखाऊं आज, आपके कुछ दोस्त कोई रेगुलर कॉलेज जाएगा, कोई कोई और कोर्स करेगा। अब आप बन गए सीए, वो बना एक ग्रेजुएट, या शायद उसने कोई और डिग्री ले ली, उसे भी जॉब मिली, आपको भी जॉब मिली, लेकिन एज अ पर्सन
आप उसके सीनियर रहोगे हमेशा, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको अकाउंट्स में है या टैक्स में है वो उसको कभी नहीं होने वाली। तो आपके जूनियर्स जो आपके फ्रेंड कुछ और कोर्स कर रहे हैं, बीबीए सीबीए जो भी कर रहे हैं इस सकते, अगर वो एज अ अकाउंटेंट कहीं जॉब ज्वाइन करेंगे, या बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मैं रेगुलर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करूंगा, मैं बीकॉम ऑनर्स से मुझे जॉब मिलेगी, मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी, तो वो आपके अंडर आके काम करेगा, क्योंकि आप सीए हो, आपका काम उसको ठीक करना है। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा काफी जगह पर कि अकाउंटेंट की क्या गलतियां हैं जो सीए पकड़ते हैं। हमारा काम क्या है? ऑडिट करना, चेकिंग करना, गलतियां को ढूंढ के लाना। तो हमें वो काम करना है। हाँ, ट्रेनिंग में करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जाकर फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर तो आपको गलतियां ठीक करवानी है लोगों की, लोग गलत हैं, आप सही हैं, और लोग ये बात मानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत नॉलेज होती है। सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करेंगे। हर्षिता, मैं फिर से बोलूंगा, मुझे अभी सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं आता, सब बाद में आएगा। अभी सिर्फ ये चीज कि अगर कोई गलती हुई है तो कहां कहां ठीक हो सकती है। सर अगर ओमिशन हुआ फिर तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा अगर ओमिशन हुआ तो कुछ भी नहीं बचा का मतलब क्या? जहां पकड़ा गया वहां ठीक किया, जहां पकड़ा गया वहां ठीक किया। अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा गया तो फर्स्ट स्टेज में ठीक किया, सेकंड स्टेज में पकड़ा गया सेकंड स्टेज में ठीक किया, थर्ड स्टेज में पकड़ा गया तो थर्ड स्टेज में ठीक किया। सर सीए के साथ पैरेलली डिग्री लेना गुड आइडिया है क्या? ऑब्वियसली राशि लेनी पड़ेगी। आपको रेगुलर कॉलेज मिल जाता है, मेरी तरफ से पूरी बेस्ट विशेष है, करनी चाहिए। रेगुलर कॉलेज मिलता है, करो, अच्छा कॉलेज करो, लेकिन ये नहीं देखो इस वक्त पे हालात वैसे है नहीं। अगर रेगुलर कॉलेज मिलता भी है तो आपको घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ही लेनी है, मैं तो कहता हूँ फटाफट ले लेना, क्या दिक्कत है? रेगुलर कॉलेज की डिग्री मिल तो रही है, 2-3 साल कॉलेज जाना तो पता नहीं क्या हालात होंगे अगले 1-2 साल में, और कोरोना कोविड कितना फैलेगा, कैसे करेगा, सब कुछ ठीक हो जाए भगवान से तो दुआ यही है, प्रेयर यही है। लेकिन फिर भी हर बार नया आया, पिछली बार से ज्यादा हैवी आया, बहुत रिस्की आया इस बार भी, तो आगे का पता नहीं। तो अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता है, श्योर लो, पक्का लो। क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन कॉलेज अगर आपको जाने का मौका मिला तो आपकी पर्सनैलिटी जरूर डेवलपमेंट होगी, बहुत तरह के लोगों से मिलोगे, बहुत तरह के लोगों को जानोगे। हो सकता है कि अभी आप अपने स्कूल में आप ही टॉपर थे, लेकिन जब आप कॉलेज जाते हैं ना तो आपको हर स्कूल का टॉपर मिलता है और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बट अगर आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जाते हैं तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। और मैं बोलूं आपको, 2 कोर्स होते हैं सीए वालों के लिए, एक होता है बीकॉम प्रोग्राम और एक होता है बीकॉम ऑनर्स। अगर इसमें 3 साल में 12 सब्जेक्ट हैं तो इसमें 3 साल में करीबन 27 सब्जेक्ट हैं। सर सीए करते वक्त दोनों में से किसकी वैल्यू? बेटा सीए के अंदर किसी की वैल्यू नहीं। जब आप सीए बन जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बीकॉम में कितने परसेंटेज थे, बीकॉम में कितने मार्क्स थे, कौन सा बीकॉम किया, बीकॉम ऑनर्स किया या पास किया। रेगुलर कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए वो भी कर लेना। लेकिन मेरी तरफ से पहली प्रेफरेंस रहेगी कि आप अगर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो बीकॉम प्रोग्राम करना, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स आपको फिर ना सीए में तंग करेगा, क्योंकि फालतू के सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं जो कि आपको सीए पढ़ने में मुश्किल करते हैं। सीए पे फोकस करें, सीए बने, बीकॉम कोई बिल्कुल नहीं पूछने वाला। मैंने बीकॉम प्रोग्राम की है, मैंने सीए किया है, मैंने सीएस भी किया है, बट मेरी मेन प्रायोरिटी फर्स्ट जैसे किस पे थी? इस पे। ये मैंने सिर्फ डिग्री लेनी है जी इसलिए कर लिया। मुझसे कौन पूछेगा बीकॉम हुए नहीं हो? कोई नहीं पूछ सकता मुझसे। मैं सीए हूं जी, बताओ क्या चाहिए, क्या डिटेल चाहिए आपको, मिलेगी सब। सीएस मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, एक डिग्री और लेने के लिए। मैं चाहता तो और डिग्री भी ले सकता था, लेकिन मुझे लगता कि ठीक है, इनफ है, काफी है मेरे लिए। तो आपकी चॉइस है, लेकिन बीकॉम साथ में आप प्रोग्राम से करेंगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो। सर हम सीए के साथ बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है सर बट डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, राशि नहीं। देखो हर बच्चे का अपना एक ऊपर पॉइंट होता है। अगर आपका फोकस है कि आपको सीए बनना है तो दुनिया की कोई भी चीज हो जाए आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सीए नहीं है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीए नहीं है, तो बेटा फिर तो पता है माँ बाप का बोलना भी डिस्ट्रैक्शन लगेगा आपको। तो फोकस सिर्फ इस चीज पे, आपके नाम के आगे सीए लिखा हो, चार्टेड अकाउंटेंट लिखा होगा, यही आपका टारगेट है अगले 4 से 5 साल के अंदर करने का, ये बात ध्यान रखना। सर क्या हम सीए के साथ साथ बीकॉम का एडमिशन ले सकते हैं? बेटा मैंने बताया आपको, ले सकते हैं आप, रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे भी लेना चाहें। सर मेरा रेगुलर कॉलेज है। वंशिका कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेगुलर कॉलेज है तो आप करो, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आपको है, रेगुलर कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। बट अब ऑनलाइन चल रहा होगा सब कुछ ऑलमोस्ट। सर बट सेल्फ स्टडी का टाइम कट शॉर्ट नहीं होगा रेगुलर से? बेटा मैं बोलता हूँ 3 साल ना रेगुलर कॉलेज जिंदगी के बेस्ट डेज होते हैं।
आपको लाइफ में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मैंने बोला। लेकिन रेगुलर कॉलेज का मतलब मेरा है पता किससे? टॉप मोस्ट कॉलेजेस से, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस वाले कॉलेजेस से। अब आप बोलो कि मुझे दिल्ली के अंदर शिवाजी कॉलेज या राजधानी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मैं कहूँगा टाइम वेस्ट है भाई, मत जा। सिर्फ बंक मार के क्या करोगे? घूमोगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, पर्सनैलिटी और डाउन हो जाएगी। तो अगर आपको मिलता है जी एसआरसीसी मिलता है, हिंदू मिलता है, करोड़ीमल मिलता है, रामजस मिलता है, हंसराज मिलता है, इधर आ जाऊं तो मैं वेंकटेश्वर मिलता है आपको, आपको क्या कहते हैं ये कि शहीद भगत सिंह के नाम से कॉलेज है, तनी जो भी हैं आपके, अगर रेगुलर मिल रहे हैं अच्छे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, तो लेना, वरना टाइम पास के लिए कॉलेज मत जाना। सर बट ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना? बेटा देखो, ऑनलाइन डिग्री तो मिलेगी, डिग्री लेनी मेन चीज़ है आपके लिए, तो क्या फर्क पड़ता है, रेगुलर कॉलेज से डिग्री ले ली हमने। नहीं बेटा, मैंने बोला ना, मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मुझे रेगुलर में एडमिशन मिल रहा था लेकिन अच्छे कॉलेज में नहीं मिला, मतलब कि टॉप 4 में नहीं आया, मतलब बेस्ट कॉलेजेस में नहीं आया। अपनी तरफ से कोशिश की। मेरे टाइम पर सुन लेना, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, आई गॉट 76% इन 12th क्लास। आपसे ज़्यादा, मतलब मुझसे ज़्यादा आप सबके सबके मार्क्स हो सकते हैं, आप सब मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन शायद मेरा बेस्ट स्कोर 76 था। उस वक्त पर 80% 85% में अच्छे कॉलेज मिल जाते थे। मतलब आप ये लगा लीजिए, मुझे करोड़ीमल 85% मिल सकता था। मेहनत मैंने भी की, अकाउंट्स में 92 आए, मैथ्स में 83 आए, लेकिन थ्योरी थोड़ी सी वीक, हो गया जी 76% में काम, चलो जी। बट मिला किसमें? एक छोटे से कॉलेज के अंदर, थोड़ा दूर था, ये था वो था, तब ऑनलाइन कुछ था भी नहीं, क्लासेस सारी की सारी हमें पढ़नी पड़ती थी जा जाकर। तो जी मैंने डिसीजन लिया कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं करूंगा, मुझे छोटे कॉलेज में नहीं करना है, मुझे मिलता बड़े में तो कर लेता। तो मैंने बीकॉम पास कॉरेस्पॉन्डेंस ज्वाइन कर लिया, 3 साल में मेरी 12th क्लियर हो गई, ओ क्या नाम है, 12th कह रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हो गई। क्या फर्क पड़ता है कि आज मेरे सीए बनने के बाद, मेरी सीए प्रायोरिटी थी, फर्स्ट डे से सीए प्रायोरिटी थी, सीए फर्स्ट टाइम में करनी है, ये मेरी प्रायोरिटी थी, तो बीकॉम प्रोग्राम की क्या वैल्यू रह गई फिर? ये सोच समझ के डिसीजन लेना आपने। सर मेरा बीकॉम ऑनर्स है रेगुलर कॉलेज से। ठीक है निशांत, गुड, वेरी गुड। मेरा भी रेगुलर है, मुस्कान का भी रेगुलर है, मेरा साउथ कैंपस है सर, बीकॉम ऑनर्स वंशिका, वेरी गुड। ओके सर। सर सीबीएसई में मैंने अप्लाई यूट्यूब पर देखी है जो स्टॉक, थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा है बेटा मेरा जो स्टॉक, तो उसको आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि किस स्ट्रगल के साथ मैंने सीए कंप्लीट किया और किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ मैंने सीए कंप्लीट किया। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आप सीखेंगे कि लाइफ में कितने चैलेंजेस हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन आपको फिर भी टिके रहना है और सीए बनना है। सीरियसली ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। मेरी जो स्टॉक की वीडियो आप सब देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस मैं अभी तक आपको कहां तक बता चुका हूं? यहां तक जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, यहां से जो हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, मैं अब थोड़ी देर में क्लास ओवर करने वाला हूं आपकी। हमारा जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का, वो होगा किस चीज का? हमें क्लासिफाई करना होगा एरर्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ जी बेटा, मैं सीबीएसई बोर्ड से था तुषार। और इसके अंदर एरर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट? एक तो है क्लेरिकल एरर्स और एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल तो समझ में आया, ये क्लेरिकल एरर्स क्या है? हमने तो कुछ और पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था वो ही पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक्चुअली में ये होता है। एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा सर ये इसके अंदर आता है, हाँ जी। एरर ऑफ कमीशन, और एक और चीज, क्या चीज? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अच्छा बेटा, ये वंशिका मैं ये सब चीज ना आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपके लिए जो भी पॉइंट है वो ग्रुप में आ जाएगा, जो भी मैंने लिखवाया सब ग्रुप में डल जाएगा आज का, तो आज आप नोट मत करिए, पहले ही वहां से देख लीजिएगा। सर क्लैश होता है ना सर, लेकिन रेगुलर से आर्टिकलशिप में, कनिका मैं उसके लिए भी आपको समझा दूंगा कि आप क्या तरीका अपना सकते हैं ताकि क्लैशिंग ना करे, या कुछ और सोल्यूशन है उसका मेरे पास, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जिसको भी रेगुलर कॉलेज को लेकर दिक्कत होगी, तो हम एक जूम सेशन कर लेंगे आपके साथ और आपको उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आप बोल पाएंगे, मैं सुन पाऊंगा, मैं बोलूंगा आप सुन पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और हम जो करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं इस चैप्टर को,
हम सबसे पहले वैसे ही करेंगे कुछ, हम सबसे पहले करेंगे एरर ऑफ ओमिशन, फिर हम करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर हम करेंगे एरर ऑफ कमीशन, और अब फिर हम करेंगे अपने पास कॉम्पनसेटिंग एरर्स। मैं ये वाला पार्ट आपको इसी ऑर्डर में कराऊंगा। सर फिर स्टेजेस नहीं कराओगे? बेटा मैं हर स्टेज में चारों चीजें कराऊंगा कि पहली स्टेज में चारों एरर कैसे ठीक होंगे, सेकंड स्टेज में चारों एरर कैसे ठीक होंगे, थर्ड स्टेज में चारों एरर कैसे ठीक होंगे। ये हम इस तरह से करने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिए, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंट्रोल में है। मैंने आज कोई भी जर्नल एंट्री को लेकर बात शुरू नहीं की है, वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चों ने 5 वीडियोस, जो 5 घंटे का जो लेक्चर है, एक एक करके 5 घंटे का लेक्चर है, वो आपने नहीं देखा है। आप नेक्स्ट क्लास तक वो सब देख लेंगे, हम इसके बाद यहां से शुरू कर देंगे। सो आई होप सब बच्चे नेक्स्ट क्लास तक वो सब देख के आएंगे और हम इसके आगे का पार्ट शुरू करेंगे। ये जो स्लाइड मैंने आज लिखी है ये सब आपके ग्रुप में आ जाएंगी, आप इसको वहां से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना आप सबकी नेक्स्ट क्लास 10:45 पे इकोनॉमिक्स की यही ऐप के ऊपर फिर से जाएंगे, लाइव सेशन फिर से आएगा, लेकिन अब इकोनॉमिक्स का आएगा, अब आप इकोनॉमिक्स को ज्वाइन करेंगे। कल की क्लास आपके पास अवेलेबल होगी किसकी? मैथ्स की, और मैथ्स की क्लास के बाद आपकी लॉ की क्लास होगी। कल की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, और फिर हम आपके बुक्स वगैरह के लिए कल, मेरी बुक्स तो कल होपफुली डिस्पैच हो जाएंगी, और बाकी सबकी बुक्स भी हम जल्दी ही डिस्पैच करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा, किसी का कोई डाउट वगैरह है तो बता दीजिए, वरना फिर हम आज की क्लास को ओवर करते हैं और आपके साथ फिर हम मिलेंगे परसों सुबह 9 बजे। आज क्लास 10 मिनट लेट शुरू की गई थी ताकि सब बच्चे ज्वाइन कर सके, सबको प्रोसेस नहीं पता था। नेक्स्ट क्लास ऑन टाइम शुरू होगी 9 बजे। और प्लीज नंबर जो मैंने दिया था आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका नंबर कहाँ लिखा था मैंने? अच्छा, नंबर मैंने इस पे लिखा था, ये रहा। तो जी, ऋतु मैम से रिलेटेड कोई बात करनी है तो उस नंबर पर, ये नंबर पर, और अगर मुझसे कोई बात करनी है, मेरे ग्रुप में ऐड होना है, तो हाय नेम सी फाउंडेशन नवंबर 21 लाइव बैच, ये लिख के भेजना होगा। सर जो आपने नोट्स सेंड किए हैं उसका पर्सनल नोट्स बना सकते हैं? हाँ जी बेटा, पर्सनल नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बेसिस ऑफ अकाउंट का, हाँ जी हाँ जी बना सकते हैं खुशी। और आप सिर्फ वो 5 लेक्चर देखो बेटा, आपको खुशी पूरा कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सर आज डलवा देना ये वीडियो। बेटा मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पे डालकर आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। सर प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक के क्वेश्चंस, बेटा हमारी बुक मिलेगी, हमारी बुक से आपको क्वेश्चन करने हैं। उधर अगर आपके पास पेन ड्राइव आ चुकी तो बुक भी आ चुकी होंगी, तो आपको तो हमारी बुक ही करनी है। उसके अलावा जो क्लासेस में आपको बताया जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास इशिका अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास परसों है सुबह 9 बजे, और अगर आपके इकोनॉमिक्स है तो उसके बाद वो अभी 10:45 पे शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, हमारा उधर हमारी बुक बेटा इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो फिर ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। परसों मिलेंगे सुबह 9 बजे अकाउंट्स के लिए, अभी इसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू हो रही है 10:45 पे, और कल मैथ्स और लॉ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।